नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी जी के पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है आरआरसी ग्रुप डी की। मेनली वेस्टर्न रेलवे पर हम बात करेंगे। हालांकि आप अगर देखना चाहें तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। यहाँ पे अभी 28 मार्च तक डीबी और मेडिकल हो रहा है। इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो अभी भी कैंडिडेट बाकी हैं, वो उनको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि जो है मैं खुद वहाँ गया था और सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। और मेडिकल स्टैंडर्ड अब मुंबई में, यानी मुंबई डिवीज़न में B1 C1 ही दिया जा रहा है। कई बार मुद्दा उठा, पुलिस भी आ गई थी और भी बहुत सारी बहसें हुई वहाँ पर, लेकिन उन्होंने B1 से C1 ही मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है। उनका सिंपल सा कहना ये था कि आप जिस चीज़ की प्रेफरेंस भरे हैं, हम आपको मेडिकल स्टैंडर्ड उसी हिसाब से देंगे। ये हम नहीं लिख के ले आ रहे हैं, ये ऊपर से ऑर्डर है। मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा जहाँ पर ये लिखा है B1 से C1, ठीक है। और पैनल 1 आ गया है, पैनल 2 का रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। अगर पार्ट पैनल 1 में नाम नहीं है, ठीक है, रिजल्ट में आप थे और पार्ट पैनल 1 में नाम नहीं है, तो उसके भी बारे में मैं सारी जानकारी दूंगा। मुंबई, रतलाम, राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच। और भी एक जानकारी है जो वहीं के स्टाफ ने बताया है कि बहुत ज़्यादा, मतलब हर डिवीज़न से सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो खाली है वो मुंबई जोन में खाली है। और रतलाम में आपको ही पता है, नया डिवीज़न है, छोटा डिवीज़न है, तो सबसे कम पोस्ट वहाँ पे खाली है। और ज़्यादातर लोग रतलाम को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं। तो उसने ऐसे ही धौंस जमाते हुए बोला कि हम सबको रतलाम थोड़ी ना दे पाएंगे, हम सबको मुंबई फेंकेंगे, जहाँ तक कोशिश करेंगे सबको मुंबई ही हम देंगे, क्योंकि हमारे पास मुंबई में ही सारी सीटें खाली हैं, हम यहीं देंगे। और मेडिकल स्टैंडर्ड जिसका पॉइंट्स में था, उसका ही A2 से C1 लिखा गया था वहाँ से, DB से, ठीक है। बाकी सबका B1 से C1 है। तो इस पर भी बहुत सारी बहस हुई कि क्या भविष्य में इस पर अगर हमारे साथ मान लीजिए कोई विभागीय परीक्षाएं होती हैं तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मेडिकल हमारा हर महीने, 2 महीने, 6 महीने पर जो भी मेडिकल होता रहता है, उसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज होता रहता है इसमें। और जब भी कोई हम परीक्षाएं कराते हैं तो हर बार ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपका काम नहीं आएगा। जब उस समय आप जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होगा वो काम आएगा। मान लीजिए अभी आपकी आँखें 6/6 है, तो क्या ज़रूरी है भविष्य में आपकी आँखें 6/6 रहेंगी? या आपको अभी हाइड्रोसील है, तो क्या ज़रूरी है भविष्य में आपको हाइड्रोसील रहेगा? उस समय आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन भी कराए हैं इस समय। तो यही सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि इससे कोई मतलब नहीं है। अभी क्या है, हम लोग चाहते हैं कि मेडिकल की प्रोसेस जो है थोड़ा सा आसानी से हो जाए, क्योंकि जिसको A1 स्टैंडर्ड, A2 स्टैंडर्ड दिया जा रहा था, उनको बहुत ज़्यादा जो है कड़ाई से उनकी जांच हो रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा उन पे जांच किए जा रहे थे। मतलब क्या था कि उनको ऐसे पता नहीं क्या क्या हाथ पैर ऐसे करके कांपना नहीं चाहिए, पता नहीं, कुछ लड़के बताए थे उसमें कुछ लड़के कि मेरा A2 लिखा था, लेकिन बहुत तगड़ी जांच हुई है उनसे। मतलब अलग तरीके से जांच कर रहे थे। और जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट कैसे कैसे अरेंज करना है वो आप देख लीजिए। जैसे कुछ लड़के अभी जाएंगे तो उसमें, हालांकि मैं मुंबई का बता रहा हूँ, मुंबई डिवीज़न में, तो उसमें देखिए पेपर जो आपने भरा था, फॉर्म को नहीं ले रहे हैं वो लोग। केवल और केवल वो लोग DB कॉल लेटर रहे हैं, CBT कॉल लेटर ले रहे हैं। अगर नहीं है तो आप पहले से एफिडेविट बनवा लीजिए। नहीं तो वहाँ एफिडेविट बनवाने वाला आता है, बनाने वाला, वो बना देगा आपको। 400-500 रुपये के आसपास वो ले रहा था। रेलवे 3 फॉर्म, मतलब रेलवे आपको वहाँ पे आपको 3 फॉर्म मिलेंगे, जिसमें से आपको फ़ोटो नए और पुराने दोनों लग रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, नए और पुराने दोनों फ़ोटो ले जाना है। हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मांग रहे हैं, और जो कास्ट का डिक्लेरेशन होता है वो भी मांग रहे हैं, ठीक है। और EBC WS इनकम सर्टिफिकेट, आपने अगर 250 रुपये फीस भरी है तो ये सारी चीज़ें। और आधार कार्ड, ठीक, आधार कार्ड का ओरिजिनल और जो है जीरोक्स, ये सारा एक ही सेट वो लेते हैं, लेकिन आप 2-3 लेके ही जाइएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मुंबई जोन में अगर जिसका है, मुंबई डिवीज़न में, तो वहाँ पे 4-5 हॉस्पिटल हैं। आपको जो है हाँ, दिक्कत ये हो रही है कि जिसका जगजीवन राम हॉस्पिटल में है उसका तो ठीक है, एक ही जगह सबका हो जा रहा है। हालांकि ये नहीं है, सारे मेडिकल जो हो रहे हैं ये लगभग 1 से 2 किलोमीटर के अंदर में ही है। लेकिन बस जैसे मान लो इसका यहाँ है तो कुछ चीज़ें यहाँ जाँच होंगी, बाकी यहाँ भेज दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें जाँच होगी, बाकी यहाँ भेज दिया जाएगा। यहाँ से भी यहाँ भेजा जाता है बच्चों को यहाँ। मतलब सारी व्यवस्थाएँ जगजीवन राम हॉस्पिटल में हैं, बाकी सारे में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, परेशानियाँ बच्चों को। और बाकी जिसका मान लीजिए किसी पेपर में कोई गड़बड़ी है, तो वहाँ पर खुद जो है नोटरी, क्या बोलते हैं, एफिडेविट बनाने वाला आता है, उससे आप बनवा लीजिए, घबराइए मत। पैसे लगेंगे, लेकिन किसी को मेडिकल में भी फेल नहीं किया जा रहा है। टाइमिंग लग रही है, मान लीजिए कोई दिक्कत है आपको किसी भी तरीके का, तो फ्लैट फिट वगैरह चेक हो रहा था वहाँ पर। जिसको दिक्कतें थी वो डॉक्टर लिख देते थे। डॉक्टर भी कोशिश करते हैं कि किसी को फेल नहीं किया जाए। मतलब कोशिशें एकदम पूरी कर रहे हैं कि किसी को फेल ना किया जाए। मैं जिस तरीके से बता रहा था कि स्टैंडर्ड जो है B1 से C1 ही अब दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड है B1 से C1, ठीक है।
तो इस पे लिख दिया गया है कि B1 से C1 है, तो इसमें लिख दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इसी के बीच में आपको मेडिकल दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी है ना वो B1 से C1 है। अगर आपने पॉइंट्समैन नहीं भरी है तो अगर आपने पॉइंट्समैन भरी है तो ये कट करके A2 से C1 कर दे रहे हैं। अगर नहीं भरी है तो ये आपको कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, भले ही आप कितना भी वहाँ सर पटकिए, कितनी भी उनसे बातचीत कर लीजिए, वो कुछ चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर ज़्यादा आप दिक्कत करेंगे तो पुलिस बुला देते हैं, ऐसा हो चुका है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर नए फ़ोटो ही लगते हैं। ठीक है, बाकी आप बिल्कुल घबराइए मत, आराम से जाइए, सारा मेडिकल हो जाएगा। और सेकंड DB की अगर बात करें कि सेकंड DB को वैसे मुझे कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। और रह गया पार्ट पैनल सेकंड, मैं ये बात करने वाला था, पार्ट पैनल सेकंड। तो पैनल पार्ट 2 का कब तक आएगा? देखिए मैं जो बताऊं, वहाँ पर जो लोग थे वहाँ वो बता रहे थे कि ये जो अभी पार्ट पैनल 1 आया है ना, ये बता रहे थे कि तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए इसको दे दिया गया। ठीक, उसके बाद अब सेकंड पैनल जो है वो 28 मार्च तक अपना DB है। इसके 1-2 दिन बाद ही आ जाएगा सेकंड पैनल, क्योंकि जैसे जैसे नाम भेजा जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, वो सारा पैनल तैयार हो रहा है। और उसने ये भी बताया कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही हम लोग जो है मेल करना शुरू कर देंगे ज्वाइनिंग। उसने बताया कि ज्वाइनिंग लेटर जो है हमें भेजना है अप्रैल के फर्स्ट वीक से, इसीलिए ये सारी कोशिशें चल रही हैं और पैनल जो है बनाया जा रहा है। उसने यही बताया था कि पैनल तैयार हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अभी देखिए मेडिकल चल ही रहा था कि आधा पैनल आ गया, तो उसकी जानकारी बिल्कुल सही थी। उसने कहा था कि पैनल बना लिया गया है, यानी तैयार हो रहा है, तो जिसका जिसका नाम है उसका आ गया है। हालांकि उस नोटिस में यही लिखा है, इसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो हम दोबारा इसको, अभी जिसका नाम नहीं है उसका नाम आएगा फाइनल पैनल में। तो अब किस मतलब तो वो क्या है कि सेकंड पैनल भी आएगा, तो अभी जिसका बचा है उसका भी आ जाएगा और जिसका अभी मेडिकल हो रहा है, हो गया है, उसका भी आएगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि किसी को फेल नहीं किया जा रहा है। एक चीज़ ये बहुत ध्यान दीजिए कि किसी को फेल नहीं किया जा रहा है, चाहे मेडिकल हो चाहे DB हो, आपको पूरी कोशिश करके वो लोग पास करवा रहे हैं। मान लीजिए किसी के पेपर में कोई दिक्कत है तो एफिडेविट वाले से खुद बात कर रहे हैं जाके कि हाँ इसकी ये दिक्कत है, इसको सही करो, क्योंकि वो क्या है ना, समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, क्या बनवाना है, कुछ अंड संड लिख के एफिडेविट में ले आ रहे हैं। तो जो है सीनियर खुद जाते हैं, उसको समझा के आते हैं, क्योंकि पैसे लड़के वो बोल रहे थे पैसे बच्चों के आप लोग खा ले रहे हो और सही काम नहीं कर रहे हो, गलत बात है ये। तो ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी। तो हालांकि घबराने की बात नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा, आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए। आप यहाँ तक आ गए हैं तो ये फाइनल ही है। ग्रुप D का कोई मेडिकल इतना भारी नहीं होता है, और किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो पैसा आप रखिए। ठीक है, आप वहाँ जा रहे हैं तो पैसा पर्याप्त ले जाइए, और ज़्यादा ना ले जाइए। अगर आपको दिक्कत है तो आप बोल दीजिएगा मुझे वहाँ कहीं लगेगा पैसा, तो आप वहाँ भिजवा लीजिएगा, अकाउंट में रखिए, या तो आप उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तो कहीं से आप शॉप से पैसे निकाल ही सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। कहीं भी किसी तरीके की धांधलेबाजी सुनने को नहीं मिल रही है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।